असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, महिला आरक्षण में बात करने के लिए। ओवैसी साहब, जिस तरह से आपने विरोध किया, किस वजह से आपने विरोध किया? सिर्फ आपका विरोध करने वाले नहीं, हमारा विरोध करना हमारा पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में हमने इस बात का डिमांड किया कि 7% मुस्लिम महिलाओं की देश में आबादी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। एडवोकेट सादर शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने वुमेन्स रिजर्वेशन जो 33% रिजर्वेशन बिल है उसको पास कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं 2/3 जो मेजॉरिटी है उससे लोकसभा में 454 मेंबर्स ने बिल के फेवर में वोट किया और सिर्फ 2 एमपी यानी AIMIM के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ये दोनों ने बिल के खिलाफ में वोट किया। तो अब आपको मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से ये जो बिल है ये 2008 और 10 के बीच ही 108 अमेंडमेंट में कुछ कांग्रेस पार्टी ने यानी यूपीए गवर्नमेंट में लाया था और राज्यसभा में बिल को पास करने के बाद भी ये बिल रोक दी गई थी। फिर 2010 के बाद अब ये मोदी हुकूमत में लाया गया। अब तो आप जानते हैं कि अब ये जिस तरह से शोर शराबा होता है इलेक्शन के सामने कि अब ये ऐसा क्रेडिट दिया जा रहा कि ये बिल कभी बनी ही नहीं और ये बिल पहली बार आई। तो हालांकि ये बिल 2010 में भी राज्यसभा में पास की गई थी। हालांकि पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास होता है तो सिर्फ 5 साल होता है, उसके बाद में वो फिर से करना पड़ता है। तो जब राज्यसभा में प्रेसिडेंट एसेंट में ये तमाम चीजों से बिल जब निकलती है तो इसको एक सही एसेंट और एक सही ऑर्डर मिलता है। तो अब जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्यों उसके खिलाफ बिल के खिलाफ वर्जी की, क्यों उन्होंने खिलाफ में वोट किया, वो तमाम मैं आपको नीचे वीडियो में बताऊंगा। उनकी खुद की आप रिएक्शन वीडियो मैं कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं। तक 690 महिला एमपी हुई है जिसमें से 25 मुस्लिम महिला। क्या बात है, बिल्कुल सही है। वहीं पर ओबीसी बहुत सही फरमाया। पॉपुलेशन में 50% आबादी है, आप उनको नहीं दे रहे। और आज ओबीसी जो लोकसभा एमपी से 22% है, बिल्कुल 50 से ज्यादा आबादी और 22 उनको नहीं देंगे आप आरक्षण और मुस्लिम महिला बिल्कुल जिस मकसद के ला रहे हो तो मकसद फेल हो जा रहा है। इसीलिए हमने इस लेजिस्लेशन के ताल्लुक से कहा कि ये एक महिलाओं से डिसेप्शन है, ये चेक बाउंस का कानून है, ये एंटी ओबीसी महिला एंटी मुस्लिम बिल है, ये मुस्लिम महिला बिल है। लेकिन डिवीजन की बात आपने की, डिवीजन खारिज हो गया। आप देख सकते हैं 454 एक तरफ और 2 MP एक तरफ। ये तो मेरा राइट है, तारीख लिखी जाएगी तो कम से कम कोई ये तो बोलेगा कि इन 2 MPs ने, इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी ने ओबीसी महिलाओं के इंक्लूजन के लिए और मुस्लिम महिलाओं के इंक्लूजन के लिए हमने डिमांड किया। ठीक है, हमको नहीं मिला मगर हमने तो कोशिश की, बाकी तो कोशिश ही नहीं। बहुत प्यारी बात कही असद साहब ने, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। 454 MPs में 2 MPs खिलाफ वोट किए हैं, वो ये मर्द मुजाहिद है। और रही बात जिस तरह से कहा गया कि ये जो 17th लोकसभा में 690 कुछ लेडी MPs हुए हैं अब तक, तो 25 मुस्लिम MPs हुए हैं, तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। तो अभी आगे चल के जो बात करती है मोदी हुकूमत के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आगे करो, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो ज़रूरी था कि मुसलमानों को ज़्यादा सीट और वोट देते। देखना है अभी आगे चल के ये बिल राज्यसभा लोकसभा से राज्यसभा जाएगी, प्रेसिडेंट एसेंट को जाएगी, फिर स्टेट्स के 50% रेटिफिकेशन होना है, फिर अब सेंसस होना है, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन। ये काफ़ी सारा लंबा प्रोसीजर है। शायद मेरे ख्याल से 2028 में बिल अगर सीरियस है तो पास होगी। तो जब तक तो 2 इलेक्शन की प्लानिंग लग रही है ये एनडीए हुकूमत के ज़ेरे निगरानी में। एंड ऑल एडवोकेट सादर शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट ने वुमेन्स रिजर्वेशन जो 33% रिजर्वेशन बिल है उसको पास कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं 2/3 जो मेजॉरिटी है उससे लोकसभा में 454 मेंबर्स ने बिल के फेवर में वोट किया और सिर्फ 2 MP यानी AIMIM के MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, ये दोनों ने बिल के खिलाफ में वोट किया। तो अब आपको मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से ये जो बिल है ये 2008 और 10 के बीच ही 108 अमेंडमेंट में कुछ कांग्रेस पार्टी ने यानी यूपीए गवर्नमेंट में लाया था और राज्यसभा में बिल को पास करने के बाद भी ये बिल रोक दी गई थी। फिर 2010 के बाद अब ये मोदी हुकूमत में लाया गया। अब तो आप जानते हैं कि अब ये जिस तरह से शोर शराबा होता है इलेक्शन के सामने कि अब ये ऐसा क्रेडिट दिया जा रहा कि ये बिल कभी बनी ही नहीं और ये बिल पहली बार आई। तो हालांकि ये बिल 2010 में भी राज्यसभा में पास की गई थी। हालांकि पार्लियामेंट में जब कोई कानून पास होता है तो सिर्फ 5 साल होता है, उसके बाद में वो फिर से करना पड़ता है। तो जब राज्यसभा में प्रेसिडेंट एसेंट में ये तमाम चीजों से बिल जब निकलती है तो इसको एक सही एसेंट और एक सही ऑर्डर मिलता है। तो अब
जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्यों उसके खिलाफ बिल के खिलाफ वर्जी की, क्यों उन्होंने खिलाफ में वोट किया, वो तमाम मैं आपको नीचे वीडियो में बताऊंगा। उनकी खुद की आप रिएक्शन वीडियो मैं कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं। अब रही बात इस तरह से जो बिल लाई जा रही है, वो बिल के काफ़ी सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों को मैंने बयान किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी साफ तौर से कहा कि 17th लोकसभा अब चल रही है, 690 कुछ एमपीज हुए हैं लेडीज, तो उसमें सिर्फ 25 मुस्लिम लेडीज हुए। तो ओबीसी और मुस्लिम लेडीज के खिलाफ असद साहब बता रहे हैं कि ये बिल है। तो उनका एम्पावरमेंट जब आप बात करते हैं तो उन लेडीज को इंसाफ नहीं हो रहा, तो इसलिए वो बिल के खिलाफ है। अब रही बात ये जो बिल के वजह से जो नुकसान आते हैं, जो मेल जो डोमिनेंट एरियाज में जहाँ पे लेडी को सीट रिजर्व होती है, तो वहाँ पे वोटिंग का मामला हो जाएगा कि मर्द अहबाब आके वोट करना, वहाँ पे एक अलग अंदाज होगा। फिर जो वर्क्स होते हैं वो मेल्स करेंगे, लेडीज जीतने के बाद भी घर में रहेंगे, वो भी इश्यू आएगा। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वुमेन रिजर्वेशन बिल को अब रोटेशन बेसिस भी कहा गया। तो बिल अगर रोटेशनल बेसिस में 33% रिजर्वेशन जब दिया जाएगा तो वहाँ के मेल सीट्स का जाने का होगा। जो मेल अच्छा काम करते हैं, जब फीमेल आ जाएंगे तो वहाँ मसला हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे डिफेक्ट्स उस बिल के बताई गई, जहाँ पॉजिटिव्स बताए साथ में। तो आप असद ओवैसी साहब की बयान सुन सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने टीवी इंटरव्यू में अपने ख्यालात को रखा है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि ज़रूरी है हम तमाम को भी इस बात को समझे कि ये बिल अब निकली है लोकसभा से, अब जाएगी सीधे राज्यसभा, फिर वहां से प्रेसिडेंट का एसेंट। मैं आपको फिर एक मरतबा सिस्टम और प्रोसीजर बता दूं कि कोई भी बिल को कानून की शक्ल लेने, बिल को पास करने, सबसे पहले यूनियन कैबिनेट वो बिल को निकालती है, फिर वहां से लोकसभा में वो बिल डिस्कशन में आती है, फिर राज्यसभा जाती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है। तो अब ये जो बिल निकली है लोकसभा से एनडीए की मेजॉरिटी होने की वजह से 543 में 454 मेंबर्स ने पॉजिटिवली वोट किया, तो 2/3 मेजॉरिटी मिल गई। अब रही बात 2-3 स्टेप्स इस बिल के होना है। एक तो पूरे स्टेट से 50% रेटिफिकेशन होना है, सपोर्ट होना है। फिर उसके बाद में आपको राज्यसभा से बिल पास होकर प्रेसिडेंट का एसेंट मिलना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसस होना ज़रूरी है। पॉपुलेशन सेंसस 2011 के बाद अब तक नहीं हुआ कोरोना की वजह से। आर्टिकल 82 के तहत हर 10 साल को जो पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है वो होना है, डिलिमिटेशन होना है। तो पॉपुलेशन सेंसस होने के बाद डिलिमिटेशन होगा, तो नियरली 2028 तक भी ये बिल पास नहीं होगी। तो अब रही बात जो एनडीए की गवर्नमेंट के जिस तरह ख्वाब बुन रही है 2024 में भी हुकूमत में आने, इस बिल को भी, चंद्रयान को भी, सूर्ययान को भी, ये तमाम चीज़ें क्रेडिट में ले रहे हैं। तो देखना है अब ये गोदी मीडिया और ये जितने भी लोग हैं उनके सपोर्ट से क्या हो पाएगा, क्या होगा आगे चल के। लेकिन आप जैसा मेरा भी रिएक्शन का वीडियो देखें, इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, एनकरेज करते रहिए, और ढेर सारे मैं आपके सामने वीडियोस लाऊंगा। मेरे वीडियोस का मकसद यही है कि हम अपने कंटेंट से आपके सामने एक फैक्ट्स लाए, आपके सामने एक नॉलेज और सब्जेक्ट लाए जो आप तमाम के फायदे में हो। तो आप तमाम से फिर एक मरतबा नेक्स्ट वीडियो में मिलने की मैं गुजारिश करते हुए, मेरे वीडियो को देखते हुए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करने की मैं आपसे अपील और रिक्वेस्ट भी करता हूं। तो चलिए देखते हैं असद ओवैसी साहब का वीडियो के साथ, और मेरा रिएक्शन और ये तमाम चीज़ों को आप पसंद करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे और इनकरेजमेंट भी रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल।